स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, देखिए जैसे यहाँ पर ये एक भुजा, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, इन तीनों भुजाओं से जो हमारी आकृति बंद आकृति घिरी है इसे हम कहेंगे त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार में पहला जो प्रकार है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। बहुत ही आसान है, इनका जो परिभाषा है नाम से ही पता चल रहा है। समबाहु मतलब समान भुजा, समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा, विषमबाहु मतलब सभी अलग अलग भुजा। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज को समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो या बराबर हो, ठीक है ना। समान या बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा तो आपको समझ में आ गई हो। अब चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। समबाहु त्रिभुज, तो देखिए यहाँ पर समबाहु का मतलब समान, तीनों भुजाएं समान हो। तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का मतलब समान भुजा। तो देखिए जितना भुजा की लंबाई इसकी यहाँ है उतनी ही यहाँ है, उतनी ही यहाँ, तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं, इसलिए हमारा समबाहु त्रिभुज हुआ। तो आपको समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। इसमें भी नाम से पता है, समद्विबाहु मतलब दो भुजा समान हो। तो यहाँ लिखेंगे वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसका भी उदाहरण से समझते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, आपस में दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा छोटी है, इसलिए हम इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो चलिए विषमबाहु त्रिभुज समझते हैं। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। विषमबाहु भी नाम से ही पता चल रहा है। विषम का मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं।
उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हों। तो चलिए इसको चित्र के आधार पर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इसमें जो ए है, ए बी है, ये भी अलग है। बी सी है तो ये भी अलग है, और ए सी भी अलग अलग, मतलब इनकी लंबाई जो है थोड़ा कम ज़्यादा है। ये सबसे छोटी है, फिर ये है, फिर ये बड़ी है। इसी प्रकार इसमें मतलब तीनों भुजाएं जो हैं अलग अलग हैं। तो ये हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तो चलिए एक बार समझते हैं तीनों त्रिभुज में। तो पहला देखिए, त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीन भुजाएं हों। क्या हों? जिसमें तीन भुजाएं हों और बंद आकृति हो, उसे हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं उसे? त्रिभुज। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समबाहु में क्या बताया था मैं? समबाहु त्रिभुज में देखिए, जिसमें तीनों भुजाएं क्या हों? तीनों भुजाएं बराबर हों। तीनों भुजाएं बराबर, तो वो हो गया समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में समद्विबाहु त्रिभुज, ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है ना। तो इसमें दो भुजाएं बराबर, तो क्या कितने भुजाएं? दो भुजाएं बराबर। जिसमें दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर तो समबाहु। और तीसरा विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसमें क्या है? सभी भुजाएं क्या हैं? अलग अलग। सभी भुजाएं अलग अलग। तो इस प्रकार ये दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक है ना। तो आपको यदि समझ में आ गया हो त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।